नमस्कार, मैं सतीश सिंघल नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की भूगोल विषय के पाठ 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। खनिज, आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा खनिज के बारे में। खनिज किसे कहते हैं? खनिज की परिभाषा है पृथ्वी से या जमीन से खोदकर निकाले जाने वाले पदार्थ खनिज कहलाते हैं। खनिज कहलाते हैं। जैसे लोहा, कोयला आदि। लोहा, कोयला आदि। और खनिजों को निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनन कहलाती है। तो खनिज की परिभाषा है जमीन से खोदकर निकाले जाने वाले पदार्थ खनिज कहलाते हैं, जैसे लोहा, कोयला आदि। सबसे पहले अपन को ये याद करनी है। इसके बाद खनिजों को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको खनन कहते हैं। ठीक है। हमारी जो पृथ्वी है वो 3 चट्टानों से मिलकर बनी है। वो है आग्नेय, अवसादी और नंबर 3 कायांतरित। इन तीनों चट्टानों में खनिजों का निर्माण होता रहता है। चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। इन तीनों चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। अब है यहाँ पर खनिजों का वर्गीकरण। जमीन से खोदकर निकाले जाने वाले पदार्थ खनिज कहलाते हैं, जैसे लोहा, कोयला आदि। खनिजों को निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। और हमारी जो पृथ्वी है ये 3 चट्टानों से मिलकर बनी है। आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। इन तीनों चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। खनिज इन चट्टानों में कैसे बनते हैं कि पृथ्वी की गर्मी के कारण जब ये चट्टानें पिघल करके और इनका जो तरल पदार्थ है वो ऊपर की ओर आता है, तो ऊपर आते आते ये ठंडे हो जाते हैं और ये हमें बाद में खनिज के रूप में प्राप्त होते हैं। खनिजों का वर्गीकरण। खनिज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, खनिजों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है धात्विक खनिज। नंबर 2 है वो है आधात्विक खनिज। और नंबर 3 है ऊर्जा वाले खनिज। धात्विक खनिज कहते हैं ऐसे खनिज जिनमें धातुओं की
प्रधानता होती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। हाँ, तो खनिज 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा वाले खनिज। धात्विक खनिज कहते हैं ऐसे खनिज जिनमें धातुओं की प्रधानता होती है, उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। अधात्विक खनिज ऐसे खनिज जिनमें धातुओं की प्रधानता नहीं होती है, उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। इसके बाद ऊर्जा वाले खनिज, ऐसे खनिज जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं। तो खनिजों के 3 प्रकार हुए, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा वाले खनिज। धात्विक खनिज के उदाहरण हैं लोह अयस्क, मैग्नीज, कोबाल्ट और सीसा, जस्ता, सोना, चांदी आदि। उदाहरण, इसके उदाहरण हैं अधात्विक के बलुआ पत्थर, जिप्सम, अभ्रक, ग्रेनाइट आदि। ऐसे खनिज जिनमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो वो कौन कौन से है? कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। आदि। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के खनिज, धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा वाले, ऐसे खनिज जिनमें धातुओं की प्रधानता होती है, उनको धात्विक खनिज कहते हैं। उदाहरण लोह अयस्क, मैंगनीज, कोबाल्ट, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी आदि, ये धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। अधात्विक खनिज ऐसे खनिज जिनमें धातुओं की प्रधानता नहीं होती है, उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। उदाहरण बलुआ पत्थर, जिप्सम, अभ्रक, ग्रेनाइट आदि। ऊर्जा वाले खनिज ऐसे खनिज जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उन्हें ऊर्जा वाले खनिज कहते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि। आप चाहे तो इन्हें अपनी कॉपी में नोट करते रहे। आगे देखो धात्विक खनिज। धात्विक खनिज धात्विक खनिजों को 3 भागों में बांटा गया है।
3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है लोहे खनिज। धात्विक खनिज के भी फिर क्या 3 भाग है। लोह खनिज, लोह खनिज की परिभाषा है ऐसे खनिज जिनमें लोहांश की प्रधानता पाई जाती है, उन्हें लोहे खनिज कहते हैं। जैसे लोह अयस्क, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज आदि, ये लोह खनिज के उदाहरण हैं। तो लोह धात्विक खनिज को कितने भागों में बांटा? लोह, नंबर 2 अलोह, और नंबर 3 है कीमती खनिज। 3 भागों में लोह खनिज, अलोह खनिज, कीमती खनिज। ये धात्विक खनिज के 3 प्रकार है। धात्विक खनिज को 3 भागों में बांटा गया, लोह खनिज, अलोह खनिज और कीमती खनिज। लोह खनिज की परिभाषा है ऐसे खनिज जिनमें लोहांश की प्रधानता पाई जाती है, उन्हें लोह खनिज कहते हैं। जैसे लोहयस्क, निकिल, कोबाल्ट, मैंगनीज आदि। तो ये लोह खनिज के उदाहरण हो गए। अब मैं आपको अलोह खनिज के बारे में बता दूं। अलोह खनिज किसे कहते हैं? अलोह खनिज ऐसे खनिज जिनमें लोहांश की प्रधानता नहीं पाई जाती है, उन्हें अलोह खनिज कहते हैं। जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, तांबा, सीसा, जस्ता आदि। अलोह खनिज की परिभाषा है ऐसे खनिज जिनमें लोहांश की प्रधानता नहीं पाई जाती है, उन्हें अलोह खनिज कहते हैं। जैसे तांबा, सीसा, जस्ता आदि। इसके बाद है आगे कीमती खनिज। इसके उदाहरण हैं सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। कीमती खनिज के उदाहरण हैं सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। ये कीमती खनिज के उदाहरण हैं। तो एक बार मैं आपको दोबारा और समझा दूं। आज इस अध्याय में अपन खनिज के बारे में पढ़ रहे हैं। खनिज की परिभाषा है जमीन से खोदकर निकाले जाने वाले वे पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं, उनको खनिज कहते हैं। जमीन से खोदकर निकाले जाने वाले वे पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं, उनको खनिज कहते हैं। जैसे कोयला, लोहा, पेट्रोल आदि। इसके बाद खनिजों का निर्माण हमारी पृथ्वी की 3 चट्टान आग्नेय, अपसादी और कायांतरित में होता है। और खनिजों के बढ़ने की प्रक्रिया बहुत धीमी है तथा इन्हें
बड़ी तेज़ी से जा रहा है। आगे देखो, हमने इसमें खनिजों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। खनिजों को 3 भागों में बांटा गया है, धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा वाले। खनिजों को 3 भागों में बांटा गया है, धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा वाले। अब सबसे पहले अपन धात्विक के बारे में पढ़ते हैं। धात्विक खनिज कहते हैं ऐसे खनिज जिनमें धातुओं की प्रधानता होती है, उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट, मैग्नीज, तांबा, सीसा, जस्ता आदि, सोना आदि। और ऐसे खनिज जिनमें धातुओं की प्रधानता नहीं होती है या जिनमें धातु नहीं होती है, उनको अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे कि जिप्सम, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, अभ्रक आदि। और ऊर्जा वाले खनिज जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उनको ऊर्जा वाले खनिज कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि। अब हम धात्विक खनिज के वर्गीकरण के बारे में और पढ़ते हैं। धात्विक खनिज को भी 3 भागों में बांटा गया है, लौह खनिज, अलोह खनिज और कीमती खनिज। लौह खनिज कहते हैं ऐसे खनिज जिनमें लोहांश की प्रधानता होती है, उन्हें लौह खनिज कहते हैं। जैसे कि लोहयस्क, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकिल आदि। ऐसे खनिज जिनमें लोहांश की प्रधानता नहीं होती है, उन्हें अलोह खनिज कहते हैं। जैसे कि सीसा, जस्ता, तांबा आदि। और ऐसे खनिज जो कीमती है, उनको सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि उनके उदाहरण हैं। उन्हें सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि इसके उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से ये खनिजों के वर्गीकरण के बारे में मैंने बताया। अब मैं आपको लोहयस्क के बारे में बता दूं। लोहयस्क, लोहयस्क एक आधारभूत खनिज है, आधारभूत खनिज है और बहुत उपयोगी खनिज है ये। भारतीय अर्थव्यवस्था में लोहयस्क का बहुत बड़ा महत्व है। इसके बाद देखो, लोहा भारत में 4 प्रकार का निकाला जाता है। लोहा निकाला जाता है। सबसे ज़्यादा लोहा उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा में निकाला जाता है। तो इस प्रकार से ये लोहयस्क हमारे भारत में सबसे ज़्यादा उड़ीसा में निकाला जाता है। उड़ीसा की मयूरभंज आदि खदानों से लोहा निकाला जाता है। लोहा एक आधारभूत खनिज है, यह हमारे बहुत सारे काम आता है और इसके बिना बहुत सारी जो मशीनें हैं आदि ये सब इससे ही बनाई जाती है। इसलिए इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा महत्व है, इस खनिज का, लोहयस्क का। अब मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से एक चीज़ और समझा दूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था में खनिजों का क्या महत्व है या खनिजों का महत्व क्या है, उसके बारे में मैं आपको बता दूँ एक बार। भारतीय अर्थव्यवस्था में खनिजों का महत्व।
भारतीय अर्थव्यवस्था में खनिजों का बहुत महत्व है। खनिजों से बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। खनिजों से हमारे दैनिक उपयोग की छोटी सी वस्तु से लेकर बड़ी वस्तुएं बनाई जाती है। कई हमारे जो भारतीय खनिज वो विदेशों में निर्यात किए जाते हैं और उनके बदले हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, तथा खनिज कई उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में खनिजों का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे शरीर के संतुलित भोजन के लिए भी खनिजों की आवश्यकता होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि खनिज मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। बड़े बड़े भवन निर्माण में खनिजों की आवश्यकता होती है, तो खनिज बहुत उपयोगी है। दैनिक जीवन में भी खनिजों का बहुत बड़ा महत्व है। तो आज हमने इस अध्याय में खनिज की परिभाषा और आग्नेय अपसादी चट्टानों के बारे में बताया, कायांतरित चट्टानों के बारे में, तथा इसके अलावा खनिजों के वर्गीकरण, धात्विक अधात्विक ऊर्जा वाले उनके विस्तृत उनका वर्णन है जो बताया मैंने, उसके उदाहरण बताए, तथा लोएस खनिज के बारे में बताया और भारतीय अर्थव्यवस्था में खनिजों का क्या महत्व है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप उनको अच्छी प्रकार से करें, बार बार वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और समझ करके और फिर आप इन प्रश्नों का उत्तर दें। नंबर 1, प्रश्न नंबर 3 है, ऊर्जा खनिज कौन कौन से हैं। प्रश्न नंबर 4 है, लौह खनिज पर टिप्पणी लिखिए। अधात्विक खनिजों के 2 उदाहरण लिखिए। तो इस प्रकार से ये 5 प्रश्न हैं जो आपको वीडियो को देख करके, समझ करके फिर इन 5 प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आप वीडियो को अच्छी प्रकार से देखें, समझें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।